लीगल इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज का हमारा मौजू मनसूखी जमानत की दरख्वास्त से मुतल्लिक है। अगर किसी शख्स की जमानत हुई हो तो उस जमानत को मनसूख भी करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। 497(5) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है इसको ज़ेर बहस हम लाते हैं और 497(5) के तहत कुछ असूल दिए गए हैं मनसूखी दरख्वास्त जमानत के लिए। उसमें जो उसके लवाजमात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया है? क्या मुल्ज़िम इस बात का इम्कान है कि मुल्ज़िम फरार हो जाएगा? क्या मुल्ज़िम तफ्तीश या गवाहान इस्तगासा पर असर अंदाज हो रहा है या इंसाफ की राह में रुकावट पैदा कर रहा है? तो अगर ये सारी चीज़ें मुतल्लिक हैं और मुल्ज़िम के रवैये से मुतल्लिक हैं, तो अगर उसके भागने का एहतमाल है, फरार होने का एहतमाल है या हैम्परिंग ऑफ एविडेंस या टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का अंदेशा है, तो फिर ऐसी सूरत में अंदेशा नहीं, अगर वो ये कर रहा है, हैम्परिंग ऑफ एविडेंस कर रहा है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो है वो दरख्वास्त जमानत की मनसूखी हो सकती है। किसी शख्स की आज़ादी को कर्टेल करना इस बुनियाद पे कि उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मनसूख कर दी जाए, तो उसके भी ग्राउंड्स जो है वो बनाए गए हैं। उसमें 3 बुनियादी ग्राउंड हैं: हैम्परिंग ऑफ एविडेंस, एब्सकॉन्डेंस। अगर फरार होने का एहतमाल है तो यकीनन उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मनसूख की जा सकती है, या वो गवाहान इस्तगासा पर असर अंदाज हो रहा है, शहादत में रुकावटें डाल रहा है, इंसाफ की राह में रुकावट पैदा कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में दरख्वास्त जमानत जो है वो मनसूख की जाएगी, वगरना मनसूख नहीं हो सकती है। मुल्ज़िम आज़ादी का इस सूरत में हकदार नहीं जब यह साबित हो जाए कि मुल्ज़िम ने रिहाई के बाद जुर्म को इस तरह दोहराया है कि मुद्दई पर दबाव डाला जा सके या गवाहान को मसालियत और शहादत को अपने बयान से मुनहरफ करने पर मजबूर किया जा सके। 2012 MLD 909 बहुत अहम जजमेंट है इस हवाले से। इसी तरह 2012 YLR 630 भी बहुत अहम जजमेंट है जिसके अंदर असूल वज़ा किए गए हैं। जमानत के अपने असूल हैं, मनसूखी जमानत के अपने असूल हैं, और किसी भी सूरत में माकूल जमानत को तो मनसूख नहीं किया जा सकता है। मनसूखी जमानत को गैर मामूली हालात में ही मनसूख किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बयान किया था कि जैसे मुल्ज़िम जुर्म को दोहराए, तहकीकात को खराब करे, शहादत को रिश्वत देकर गवाही से मुनहरफ करवाना, गवाहान इस्तगासा के खिलाफ हरकत करना या मजाज अदालत की हदूद और जामनों की निगरानी और इख्तियार से फरार होने की कोशिश करना। ये 2012 YLR 1651 पेज जो है इस हवाले से अहम। बुनियादी चीज वही है कि हैम्परिंग ऑफ एविडेंस, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और एब्सकॉन्डेंस, ये 3 बुनियादी चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। अगर कोई शख्स ये साबित करने में कामयाब हो जाता है तो फिर दरख्वास्त जमानत जो है वो मनसूख की जा सकती है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद है तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस हासिल हो सके।